हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक सीयूटी। हम जल्द टेस्टमेंट वर्मगोल। तो स्टूडेंट्स, आज है 21 मई को पहला पेपर हो गया आप सभी का सीयूटी 2023 का, जिसका आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका भी अपकमिंग डेज में एग्जामिनेशन है। वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे को कुछ ऐसा एनालिसिस पता चल जाए, हमारे को चीजें समझ में आ जाए, पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, पूछा जा रहा है 2023 के अंदर। क्योंकि ये सीयूटी का पेपर थोड़ा नया पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस साल किस तरीके का पैटर्न है, सीयूटी के मन में क्या है, एनटी के मन में क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली पेपर पैटर्न में क्या क्या डिफरेंसेस है, लास्ट ईयर से अब क्या अपडेट किया गया, अब क्या अपग्रेड किया गया है, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है। ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि यहां पे मैं कम से कम समय लेके आपका मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश करूंगा। राइट, तो ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यहां पे मैं लैंग्वेज का भी, इंग्लिश लैंग्वेज का और जनरल टेस्ट का पूरा पेपर जो आपका हुआ है उसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, और ये वाला एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके अपकमिंग पेपर्स हैं वो पूरा पैटर्न इसके ऊपर बेस्ड होने की पूरी संभावनाएं हैं। राइट, तो बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, ऑफलाइन सेंटर्स में जाके मैंने देखा था और कॉल पे भी लगातार बात हुई है हमारे बच्चों के साथ। तो उन्होंने मुझे जो क्वेश्चंस बताए, कम से कम 10 से 12 लोगों ने मैंने बात करी है, 10 से 12 लोगों ने मेरी टीम ने बात करी है। तो उनको देख के जो हम लोगों ने एक कंबाइंड पेपर, एक कंबाइंड एनालिसिस जो निकाला है, वो एनालिसिस आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके सामने लिखूंगा, सारे के सारे बच्चों को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। एंड अगर इफ इन केस कोई क्वेश्चन, कोई एक पैटर्न छूट जाए तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। क्योंकि देखिएगा बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, मोर और लेस 99.99% एनालिसिस हो गया है। अगर 0.1% की अगर संभावना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसे साझा कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग स्टूडेंट जो है, अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उनको फायदा होगा, आपके कलीग्स को। चलिए शुरू करते हैं इसको। राइट, देखो अगर मैं बात करूं आपकी इसकी मैथ्स की, जीटी की मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट के अंदर आपके लिए पूछे गए हैं। सबसे पहले बात जनरल टेस्ट का, तो जैसे आप सभी को पता है जनरल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स। राइट, तो इसमें आपके रेशियोज, यहां से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी अपने ऐप के ऊपर भी पढ़ा रखा है, रेशियोज करा रखा है आपको। ठीक है, डीआई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसआई सीआई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर रोम्बस के क्वेश्चंस अगर आप मुझे मेरे देखेंगे ना, मैंने लास्ट 3-4 दिन से रोम्बस के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको। रोम्बस पूछा गया, सर्कल पूछा गया। ठीक है, रोम्बस और सर्कल के बारे में पूछा गया है आपका। परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए। राइट, पहला ही हो गया। करंट अफेयर्स बहुत कम थे, मेनली आपका मैथ्स का और रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए, एज क्लॉक्स के थे, एज के क्वेश्चंस पूछे गए, एजेस। ठीक है, सीरीज डिकोडिंग के पूछे गए, जो अब मैं बार बार अपने सेशंस के अंदर, कितनी ही सेशंस के अंदर आपको करा रखा है ये। राइट, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे। राइट, अगर आप देखें कैलेंडर्स के क्वेश्चंस थे। कैलेंडर्स के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। राइट, और अगर आपसे पूछा जाए नॉन वर्बल रीजनिंग के, नॉन वर्बल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था आपके पास, पजल का एक क्वेश्चन था, पजल का एक क्वेश्चन। ठीक है, आपसे नोबेल प्राइज के क्वेश्चंस थे इंडिया में। ठीक है, ओलंपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए। तो बेसिकली स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो। राइट, स्टेट्स की कैपिटल पूछ रहा है, स्टेट की कैपिटल, गवर्नर्स, लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे स्टेट्स के कैपिटल और गवर्नर्स आए थे। तो आपको इस साल भी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और रिवर्स का मैच द फॉलोइंग था।
मतलब कि जैसे कि आपकी स्टेट दे देगा, आपकी सिटी बता देगा कि कौन सी सिटी से निकलती है, बैंक रिवर बैंक बता देगा, तो मैच द फॉलोइंग। तो आपको इस तरीके से स्टैटिक के ऊपर ज्यादा गेम खेला है उन्होंने, बेसिकली उन्होंने स्टैटिक के ऊपर ज्यादा गेम खेला है, राइट। तो ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस थे आपके उसमें, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं तो जो बच्चा मेरे से रेगुलर पढ़ाई कर रखी है, 3 क्वेश्चंस रेगुलर उसके थे ज्योमेट्री के, सर्कल से पूछे गए इससे क्वेश्चंस, राइट। ज्योमेट्री के अंदर सर्कल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे गए हैं। अगर आप यहां पे मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी चैनल के ऊपर, तो यहां पे आपको बहुत, ये सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं। अनअकैडमी की ऐप के ऊपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत पढ़ा रखा है, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हो। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन है जिन भी स्टूडेंट्स का, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है वाले सेशंस, राइट। और अभी जो मेरे यहाँ पे मैं सीरीज लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए, जहां पे आपके पास जो पेपर पैटर्न है अभी 2023 के अंदर जो पूछे जा रहे हैं, उसी के ऊपर मैं मॉक्स बनाऊंगा और मॉक्स को हम डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे, राइट। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी इंग्लिश की। इंग्लिश के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन जितना भी चल पाया है तो मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश के में क्या पूछा गया उन्होंने, इंग्लिश का पेपर भी इजी माना गया है, इजी टू मॉडरेट मैथ्स का भी था और रीजनिंग का भी था इजी टू मॉडरेट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे वो होते हैं जो आपके क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ग्रामर के कुछ असर्टिव सेंटेंसेस थे, असर्टिव सेंटेंसेस थे आपके पास। आपके ग्रामर से देखो यहां पे अभी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं अभी भी मेरे पे, ठीक है। पैसेज था, पैसेज बहुत इजी था, ठीक है जी। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आप यहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी जानकारी है, जिस भी स्टूडेंट ने दिया है, जो मुझसे पढ़ रखा है, जो हमारे चैनल पे पढ़ रखा है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। वैसे मोर और लेस मैंने तो ये पूरा कवर कर ही दिया आपका, एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। जनरल टेस्ट का मैंने पूरा बता दिया आपको। जनरल टेस्ट का बहुत ही इजी पेपर था, रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से कम देखे गए कंपैरिजन टू क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। आपके जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था उसके अंदर करंट अफेयर्स कम पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो आपको इस चैनल के ऊपर पूरा देखो, आपके शीतल मैम ने सब कुछ पढ़ा रखा है यहाँ पे। आपके यहाँ पे जनरल टेस्ट के लिए हर एक चीज बताई गई है। यहाँ पे जो निचोड़ सीरीज थी वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। अभी मैंने परसों तरसों ही निचोड़ का क्वेश्चन देखे हैं, वहां बच्चे डायरेक्टली बोल रहे हैं, क्वेश्चन वहां से आए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। शीतल मैम ने भी पूरा पढ़ा रखा है, शीतल मैम ने आज भी सेशन लिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। सुबह भी मैंने भी सेशन लिया, और अभी जो अपकमिंग डेज हैं मैं आप सभी के लिए अब वो जो सीरीज लेके आऊंगा पूरे के पूरे पेपर पैटर्न के ऊपर ही लेके आने वाला हूं, राइट। तो आप लोग जाके अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे देखो शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करिए, 7 से 8 मिनट के अंदर मैंने पूरा एनालिसिस बता दिया है। मैंने बैकग्राउंड पे ज्यादा काम करने की कोशिश करी कैमरे के सामने। मुझे भी पता है कि आप एक स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल सर पे है, और आप लोग वहां पे यही वीडियो अगर मैं 1.5 से 2 घंटे की बना दूं तो वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। बच्चों के रेगुलर मैसेज आते जा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग रेगुलरली आप लोगों के काम कर रहे हैं, कम से कम समय पे मैक्सिमम चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार आए डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यहाँ पे आपको हर एक चीज सीयूटी से रिलेटेड पढ़ाया भी जाता है और यहाँ पे अपडेट्स भी दी जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। एंड जनरल टेस्ट की जिम्मेदारी हम लोगों की है, शीतल मैम और मैं आप लोगों को डेली पढ़ाते हैं, और आपको इंग्लिश की क्लासेस भी यहाँ पे डेली मिल रही हैं, तो यहाँ पे आप रेगुलर पढ़ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।